everyone. Today I will teach you rational numbers between two rational numbers. Two rational numbers के बीच में आपको rational numbers find out करने. Okay? First, find 5 rational numbers between 1/4 and 3/4. 5 rational numbers आपको फाइंड आउट करने 1/4 एंड 3/4 के बीच में. ओके, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए. ओके, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर 4 है. ओके, सेकेंड, आपको ये देखना है कि कितने नंबर फाइंड आउट करने. हमें फाइंड आउट करने 5. तो हमें 5 से कोई सा भी ग्रेटर नंबर लेना है. 6 ले लीजिए, 7 लीजिए, 8 लीजिए, 10 लीजिए, 20 लीजिए, 30, कोई भी नंबर जो भी आपका मन करता है वो ले सकते हैं. ठीक है, तो आपने 1/4 मल्टीप्लाई, हमने यहाँ पर 6 लिया, 5 से ग्रेटर है 6 लिया, 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, P में भी और Q में भी, मतलब न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी. 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24. सेकेंड रेशनल नंबर था आपके पास 3/4. यहाँ भी आपने 6 से ही मल्टीप्लाई करना है. यहाँ 6 से किया है तो यहाँ भी हमने 6 से ही मल्टीप्लाई करना है. 3 6 जा 18 एंड 4 6 जा 24. ओके, अब यहाँ है आपके पास 6/24 और यहाँ 18/24. ओके, डिनोमिनेटर आपका 24 है, तो आप 6 और 18 के बीच के नंबर्स यहाँ पर लिख देंगे. फॉर जैसे 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 एंड 11/24. हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, इसलिए हमने 5 नंबर्स लिखे. आप इसके आगे 12/24, 13/24, 14/24, 15/24, 16/24, 17/24 तक लिख सकते हैं. 18 नहीं आएगा, इंक्लूड नहीं होगा उसमें. आप 17/24 तक लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिखिए. ठीक है. सेकेंड, यहाँ हमने 6 से किया. हो सकता है कि हम सोचे कि हम 10 से करके देखें, तो हम 10 से भी कर सकते हैं. 1/4 मल्टीप्लाई 10, यहाँ हमने 10 से किया तो यहाँ आया 10/40 एंड 3 मल्टीप्लाई 10/4 मल्टीप्लाई, तो यहाँ आया 30/40. ओके, तो अब 10 और 30 के बीच के कोई से भी 5 नंबर्स आप लिखिए. 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 एंड 15/40. यहाँ आंसर आ रहा है आपका ये और यहाँ आंसर आ रहा है आपका ये. तो बोथ आंसर्स आर करेक्ट. बोथ आंसर्स आर करेक्ट. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए. Find 6 rational numbers between -5 and -4. एक नंबर है आपके पास -5 एंड -4. -5 उसके नीचे हमने 1 लिखा, क्योंकि हमें रैशनल बनाना है. रैशनल हमें हमेशा P/Q की फॉर्म में होता है, तो P हो गया आपका 5 एंड Q 1. यहाँ हमने 6 लेने हैं, तो 6 से हम कोई सा भी ग्रेटर नंबर ले सकते हैं. हमने लिया 10, तो -5 मल्टीप्लाई 10, -50, 1 मल्टीप्लाई 10, 10. यहाँ -4 है, तो -4 के नीचे भी 1 पुट किया, मल्टीप्लाई 10, तो 1 मल्टीप्लाई 10, तो आंसर आया -40/10. अब आपने लिखे नंबर्स -41/10, -42/10, -43/10, -44/10 और -45/10. आप इन दोनों के बीच के कोई से भी नंबर्स लिख सकते हैं. ठीक है, इसको रिवर्स में भी लिख सकते हैं. -50 था तो -49/10, -48/10, -47/10, -46/10, -45/10. Now
नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स रिड्यूस्ड फॉर्म. रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको रैशनल नंबर को लेके आना है. मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो. थोड़ा और इजी वे में समझेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो, तभी वो आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल -45/30. पहले आपको ये देखना है कि 45 और 30 किस नंबर के टेबल में आते हैं. किसी एक नंबर के टेबल में ये दोनों नंबर्स आ रहे हैं, तो हमने देखा 5 में ये दोनों नंबर्स आते हैं, तो 5 से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया. -45 डिवाइडेड बाई 5, 30 डिवाइडेड बाई 5. तो 5 9 जा 45 -9 एंड 5 6 जा 36. तो आंसर आया -9/6. अब 9/6 फिर किसी के टेबल में आते हैं. यस, 3 के टेबल में आते हैं. तो अब हम इसके आगे 3 से डिवाइड कर दिया. -9 डिवाइडेड बाई 3, 6 डिवाइडेड बाई 3. 3 3 जा 9, 3 2 जा 6. आंसर आया -3/2. तो क्या -3 और 2 किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं? नो. तो -3/2 इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द -45/30. इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं. -45/30, ये अगर हम सोचें पहले 5 के टेबल में क्यों 3 के टेबल में भी आते हैं दोनों, तो हम पहले 3 से डिवाइड कर देंगे. ओके, तो हमने यहाँ दोनों को 3 से डिवाइड किया, तो आंसर आया -15/10. अब 15 और 10 फिर किसके टेबल में आते हैं? 5 के. तो 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया -3/2. तो बोथ आंसर्स आर इक्वल, -3/2 एंड -3/2. इट मीन्स आपको जिससे भी जो भी आपके माइंड में पहले नंबर आ रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा. सेकेंड क्वेश्चन इज -27/54. अब 27 है और 54 है. अब हम सोचेंगे ये किसके टेबल में आते हैं, तो 9 के टेबल में. 9 से डिवाइड किया दोनों को. 9 3 जा 27 एंड 9 6 जा 54. ओके, फिर 3 एंड 6. अब ये किसके टेबल में आते हैं? 3 के. तो -3 डिवाइडेड बाई 3 और 6 डिवाइडेड बाई 3. 3 डिवाइडेड बाई 3 -1 एंड 6 डिवाइडेड बाई 3 2. तो आंसर इज -1/2. अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.1. लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0. आपको -1 एंड 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने. तो ये -1 है, तो हमने इसके नीचे लिखा 1. हमने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया. 10 से हम इसलिए करते हैं क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है. तो -10/10 0 में किया, तो 0/10. वो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया P और Q में, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया P और Q में. तो हमने -10 और 0 के बीच के नंबर्स यहाँ लिख दिए. -9/10, -8/10, -7/10, -6/10 एंड -5/10. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन है. रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. अब आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज -8/6. तो आपको देखना है 8 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 2 के. तो डिवाइड किया 2 से. 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6. तो आंसर आया -4/3. अब 4 और 3 क्या किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं, या इन दोनों का कोई फैक्टर सेम है? नो. तो आंसर, दिस इज द आंसर. सेकेंड क्वेश्चन इज -44/72. -44 एंड 72. हमने इसे डिवाइड किया 4 से. 4
divided by 44 divided by 4 and 72 divided by 4. तो आंसर आया -11 on 18. 11 और 18 के कोई कॉमन फैक्टर हैं? नो. 11 is the prime number. So it has only factor 1 and 11. So -11 upon 18 is the reduced form. Thank you.